नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 23 जनवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी यानी कि IPL क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लसित मलिंगा। लसित मलिंगा IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बात करते हैं हम अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने गए हैं और उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की निवासी हैं कमला हैरिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल यानी कि BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और वर्तमान इसके संस्थापक कौन है? वह है भारत सरकार। इसका मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में स्थित है, भेल का मुख्यालय। तो बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर बी में भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये क्या करता है? ये उत्पादन करता है इस्पात की। इसका भी मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना भी 1954 में हुई थी। बात करते हैं सेल की वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो है SK रुंगटा और CEO हैं वो हैं सोमा मोंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संजू सैमसन को IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। बात करते हैं हम IPL। इस हो सकता है इस क्वेश्चन ना, लेकिन IPL से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर टकेगा। तो करते हैं IPL यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग 2020 में इसका 13वां संस्करण हुआ है और कहाँ हुआ है? अबू धाबी यानी कि UAE में बिना दर्शक के। IPL का पहला मैच 2008 में खेला गया। उसमें पहला विजेता था राजस्थान रॉयल्स और अंतिम कब हुआ है? 2020 में, जिसके विजेता है मुंबई। सर्वाधिक किसने मैच जीता है IPL में? तो है मुंबई। बात करते हैं IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाले अब तक के बल्लेबाज हैं वह भारतीय मूल के निवासी विराट कोहली और सर्वाधिक विकेट लेने वाले वो हैं लसित मलिंगा जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और हाल ही में ने IPL टीम से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। बात करते हैं 2020 से जुड़े अन्य तथ्यों की IPL से। तो IPL का 2020 में स्पॉन्सर फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर था वह ड्रीम 11 था और प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आर्चर जो राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे और सर्वाधिक रन बनाया था 2020 में किसने? KL राहुल जो किंग्स 11 पंजाब से हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं जिन्होंने जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 760 गोल यानी कि सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
तो बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो साल 2020 में गोल्डन पुरस्कार जीता, जिस खिलाड़ी को लाइफ टाइम में एक बार मिलता है, और इन्हें 5 बार बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2020 में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हुए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 850 मेगावाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ये क्या करता है? यह सूची वह जारी करता है, विभिन्न देशों के सैन्य क्षमता के आधार पर यह सूची तैयार की जाती है। तो इस बार 133 देशों की सूची में भारत का स्थान चौथे नंबर पे आया है, यानी कि दुनिया में भारत की सेना चौथे नंबर पे सबसे मजबूत सेना है। बात करते हैं पहले पे कौन है, तो पहले पे है अमेरिका, सेकंड पे है रसिया और थर्ड पे है चीन, चौथे पे अपना देश भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाबा साहेब ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोड़ेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। गोड़ेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर अब बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा। तो महाराष्ट्र में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़े अन्य चिड़ियाघर की। तो सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर, ये भी महाराष्ट्र में है। वीर माता जीजाभाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर, ये भी महाराष्ट्र में है। महाराज बाग चिड़ियाघर, ये भी महाराष्ट्र में है। अमेठी एनिमल पार्क महाराष्ट्र में। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क महाराष्ट्र में है। महाराज भोज चिड़ियाघर, ये भी महाराष्ट्र में है। पेशवा उद्यान चिड़ियाघर, वो भी महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता करने की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। बात करते हैं मिग 29 और सुखोई 30 की। तो यह भारतीय वायुसेना में शामिल लड़ाकू विमान हैं। तो बात करते हैं पहले यहाँ पे भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। 8 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी से पहले भारतीय वायुसेना का नाम था रॉयल्स इंडियन एयरफोर्स, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि 1950 के बाद 1950 में ही इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पद्म पुरस्कार विजेता वी शांता का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑन्कोलॉजिस्ट। अब ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर उपचार से संबंधित है। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो आता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय रोग से संबंधित होता है अध्ययन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलापुझा। अलापुझा शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय की स्थापना की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में अपना पहला पक्षी उत्सव
कलौ कलौ आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में अपना पहला पक्षी उत्सव कलौ आयोजित किया है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र नगर क्वेश्चन पूछ लेता किसने बसाया, तो वह उदयन ने बसाया था। बिहार की राजभाषा है हिंदी। यहाँ पर मैथिली भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। तो मैथिली भाषा अनुच्छेद यानी कि अनुसूची 8 में शामिल है। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो बिहार में ही बोध गया मंदिर है जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध मान जाता है। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। बिहार राज्य की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें तो हैं फागू चौहान। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, वो है पटना में। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो बिहार में कुछ प्रमुख स्थल हैं जैसे सासाराम। वो सासाराम क्या है, वह शेर शाह का मकबरा है सासाराम, जो बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी आदि यहाँ पर ही बिहार में स्थित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 हाल ही में शुरू हुआ है। यह निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन। भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 हाल ही में शुरू हुआ है। तो किससे संबंधित है? यह भारत का इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। तो कल यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आज एक बार फिर पुनः रिपीट कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, भावना कंत। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनेंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारत की निम्नलिखित आईटी दिग्गजों में से किसे डेटा और एनालिस्ट स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशंस से मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इन्फोसिस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक का नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वामन शुभा प्रभु। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बी, किरण रिजिजू, जो वर्तमान में खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का विषय है आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है। यह वर्ष शिखर का कौन सा संस्करण है? तो यह 15वां संस्करण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से किसने शहर में संस्थान मेंजेस ब्रांगांजा हाल में आयोजित एक समारोह में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक जारी किया है? पुस्तक जारी किसने किया है? प्रमोद सावंत ने। और इसके ऊपर हमने देखा अभी क्वेश्चन, पुस्तक लिखा किसने है? पुस्तक के लेखक कौन है? वो है वामन शुभा प्रभु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या दूसरे संस्करण को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन द्वारा जारी किया गया।
यहाँ पर पूछा गया है जी नीति आयोग की वाइस चेयरमैन कौन है, तो है राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है। बात करते अमिताभ कांत की, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री, इस समय है वर्तमान में नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार। और अमिताभ कांत कौन है? वर्तमान में सीईओ हैं। निर्मला सीतारमण की बात करें तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष और भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।